हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ये कहने में भी हमें परेशानी है। प्रभु का धन्यवाद। मैं चाहूंगा अब हम अपने ध्यान को जो वचन प्रभु की ओर से उसके दास के द्वारा आता है उसको ध्यान से सुने। आज ये निर्णय ले कि नहीं प्रभु, मैं तेरा वचन ध्यान से सुनूंगा, समझूंगा और उस पर चलूंगा। आपकी इच्छा पर सारा का सारा दारोदार आप पर है। मैं सुन के बाहर चला जाऊं, अपना झाड़ दूं, बस हो गया काम। आज वाली सबसे कलीसिया का मुख्य भाग वचन है। राजा घर कैसे चलता है? बच्चे सवेरे उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, राशन बना लेते हैं, सवेरे नाश्ता बना लेते हैं, खा लेते हैं, अपना बच्चे काम पे चले जाते हैं, आ जाते हैं, रोटी खाते हैं, फिर सो जाते हैं, अपना रूम काम पे यही चलता है। पता लेजी मैन, घर कैसे चलता है? अनुशासित तरीके से एक योजना के बद्ध होकर सवेरे देखेंगे क्या है नहीं है। सवेरे शोभा ने बोल दिया अक्षय आटा नहीं है, बोले यार रात को उठाना चाहिए था, लिया। इसी पे हमारे पास क्या हर चीज रहती है हर समय? यदि योजना के बद्ध कार्य करोगे तो योजना के अनुसार चलने पाओगे। इफ यू प्लान टू वर्क यू विल वर्क टू प्लान। जो लोग मकान बनाते हैं ना, पहले नक्शा बनाते हैं, पूरी योजना बनाते हैं कि क्या क्या उसमें होगा, फिर नक्शे के अनुसार कार्य होता है। हमको भी वैसे ही योजनाबद्ध होना जरूरी है। ये नहीं जो आ जाएगा वही कर लेंगे, घर ऐसे नहीं चलते। परमेश्वर का भवन आप हैं, आप कैसे चलाते हैं पर कलीसिया उस पर निर्भर करती है। आप जानो इस बात को, आप सब परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए और ठहराए हुए जन हैं। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं उठा लिया चलो आ जाओ, चलो प्रभु हम भी प्रभु की सेवा करेंगे। तो भाई आपने हाँ कर दी ना, तो आपने अपने आप को भट्ठे में डाल दिया। कहाँ? भट्ठे में। भाई भट्ठे में जाना जाएगा, बोलो कौन जाएगा? ईद की तरफ तब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? नहीं, परमेश्वर का भट्ठा वो नहीं, मतलब वो परेशानियों में से, तकलीफों में से, ऐसी परिस्थितियों में से आपको हाथ पकड़ कर लेके चलता है जहां आपको असंभव दिख रहा है, मुश्किल दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे? सच में हम प्रभु के हाथ की रचना है। यदि आप मनुष्य के उसकी सोच की रचना होते तो बहुतों की शक्लें और बहुतों की बातें आपस में बहुत मिलती होगी। लेकिन हम कौन है? प्रभु के हाथ की रचना। प्रभु का कंप्यूटर अजीब है। किसी की नाक नहीं मिलती, किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी की हाइट नहीं मिलती, किसी की आंख नहीं मिलती, आवाज नहीं मिलती, किसी के दांत नहीं मिलते, सारे अलग अलग। एक ही घर में दो बेटे हैं, अंको और रिंको, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं। सच में परमेश्वर ने यदि हमें रचा है और उसने हमें अपने ही उद्देश्यों के लिए, अपने मकसदों के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें रचा है। इस बात को जाने, हम जानते हैं हम इस बात को। हम तो ये समझ रहे हैं हम ही करेंगे और हम करेंगे और हम करेंगे और हम करेंगे और हो जाएगा। नहीं, उसने हमें अपने ही मकसदों, अपनी योजनाओं, अपने उद्देश्यों के लिए बनाया है। लेकिन हमने अपना ही मार्ग, अपना ही रास्ता चुन लिया, ताकि हमने अपने ही मार्ग पर अपनी योजना बना ली। हमने ये नहीं जाना कि परमेश्वर ने हमें चुना है, अपनी योजना के अनुसार आपको बनाया है। हमने क्या किया? उसकी योजना को नहीं देखा, अपनी योजना बना ली। अजीब बात है। और सच बात है कि उसकी योजनाओं को, उसके मकसदों को ना तो हमने जाना, ना माना, ना उसमें कार्य किया। जाना ही नहीं, मानेंगे तो हम कब मानते हैं? राज बेटा कब मानते हैं? जब जान लेते हैं, जब समझ में आता है कि ठीक है, तब उसमें चलते हैं। तो परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, जानना होगा। मानने की बात तो आखिरी स्टेप में आती है। लेकिन जब तक आप निर्णय नहीं ले लेते कि मैं प्रभु
क्यों ना हो, मेरा नुकसान होने दो। वही तो हवा को कह रहा है, कुछ भी क्यों ना हो, अंजीर के वृक्ष में फूल ना दिखे, भेड़ बकरियां ना हो, सब खत्म होती जाए, अन्न ना हो, कहता है तो भी मैं परमेश्वर का अनुमोदन करूंगा। हम अपनी दृष्टि पर नहीं, विश्वास से जिए। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर ने हमें अपने मकसद के लिए रचा, लेकिन हमने अपने मार्ग चुन लिए और इसी कारण हम भटक गए। क्या हुआ? भटक गए। परमेश्वर ने किसी और मकसद चुना था, हमने अपना मकसद बना लिया, भाई हमारा तो यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। पंचों का कहना सब आते हुए बदलाना नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा, हमने बात बात सुना समझा, लेकिन फिर हम अपने मन की करते हैं, क्योंकि हमें अपने मन की ज्यादा अच्छी लगती है। जिसको परमेश्वर के मन की अच्छी लगने लगेगी ना, वो कभी उसको कभी घटी नहीं होगी। परमेश्वर को क्या आता है, कभी सोचा है? अपने परिवार को देखो ना, घर के बड़े को कभी सच बताना आज तक अपने पापा को गले लगा के, जब पापा ने कुछ नहीं दिया, जो मैंने कहा ना कर दिया, क्या गले लगा के उसको कुछ ही टाइम के पापा मेरी भलाई होता है, कभी किया समझना? बोला आपको बेकार यार, राजी है, तो हमें लगाया, हमको बोल रहा है ये नहीं करो वो नहीं करो, है? मेरी बात को समझ रहे हैं? जरूरी है अनुशासन, आज्ञाकारिता, विश्वासयोग्यता, ईमानदारी जरूरी है। हम भटक तो गए, और जिसके कारण हम में से हर जन के पास दबाव, तनाव, बीमारियां और परेशानियां आ गई। हम उससे घिर गए, हम उसके नीचे दब गए। आज कोई बता को मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेरे पास कोई ऐसा जो कहे कि मेरे पास सब कुछ है? कोई एक बंदा कहे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ समझता नहीं प्रभु, मुझे कोई घटी नहीं है। आवाज निकल गई। अरे भाई, प्रभु का वचन कहता है सब कुछ है, सब कुछ है। सब वेरी कुछ गुड, है। मैं ताली जाएंगे। बहुत कुछ मैं बात करूं आज के हमारे आज के दिन में सैरा मामा और कृष्णा बहन, ये हमारे कलीसिया के बड़े बुजुर्ग हैं, आनंद जी हैं, और कृष्ण कहता है कि सब कुछ उसका है, हम किसके हैं? उसके, हम उसके बच्चे हैं। आज यही बात आई, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो वो मिरास किसकी है? हमारे। ये दिमाग में आ रहा, हम तो लड़ते लड़ते रहते हैं यार, ये पैसा किसको दे के रहेगा, बाप मरेगा, माँ मरेगी, है, अरे किसको दे के रहेगा, बापू हमारा नाम लिख दिया उसमें, कभी तो चलाया और बड़े वाले के हाथ में दे सब कुछ, है नहीं? अरे हमारे नाम भी दे, कुछ हमारे को दे। यही तो हो रहा है। ये भूल गए हैं कि हमारे प्राकृतिक माता पिता हमारे को परेशानी में देखकर हमारा साथ देते हैं। अरे परमेश्वर तो वादा किया, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। क्या मैं उसके वचन पर विश्वास नहीं है? उसके वचन को जाने। मेरी कमी है तो प्रभु, तू मेरी कमी गिनती को पूरा करता है, उस धन के द्वारा बस यीशु में परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन को जाने, ताकि जो परिस्थिति आए हम उस परिस्थिति को वचन के द्वारा लांघ जाए, वचन के द्वारा उसका जयवंत हो जाए। सच तो यही है। आज हम अपनी नादानी को, अपने बेवकूफी को, अपनी नासमझी को, इसके द्वारा हम भटके भी हैं और इसके द्वारा हम पर बीमारियां, तनाव, दबाव, परेशानियां न पाए हैं। सच तो यही है, हमें आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, आज आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसमें बने रहकर उसके वचन के द्वारा उसके मकसदों को खोजे और जाने, उसके मकसद को खोजे और जाने, उसके पर्पस को, उसकी योजना जाने। हम उसकी मर्जी क्या है? कौन सा गाना गाना है? तेरी मर्जी, गीत गा रहे और वचन है, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि की नहीं है, नाश की नहीं है, भले की है। देख लो, ऐसा है वचन में। यिर्मयाह की पुस्तक 29 के 11वीं आयत में 11-12 में कहता है, अंत में मैं तेरी आशा पूरी। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं तेरे विषय में मैं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं। परमेश्वर पिता की तरह हमें आगाह कर रहा है कि जो कल्पनाएं तेरे विषय में, जो योजनाएं मैंने बनाई है वो मैं जानता हूं, वो तेरी हानि की
कुशल ही है। और बोलता अंत में मैं तेरी आशा पूरी करेगा। हम तो फिर भी अपने दिमाग में चलते हैं, मेरे पापा ने कह दिया, मेरी मम्मा ने कह दिया, मेरे दोस्त ने कह दिया, इसने कह दिया, उसको भाई शब्दा ने कह दिया। ओ भाई वचन क्या कह रहा है? जिसके लिए भविष्यवाणी हो उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको जरूर लाए। देखा वहां तालियां बज रही। ये है प्रभु के बच्चे, बिल्कुल बनेंगे एकदम। मालूम है जो बच्चे आज उधर तैयार कर रहे हैं ना, वो बच्चे भी ऐसे बैठा कर रहे थे बिल्कुल, जो हमारे बच्चे हमारे समय में तैयार किया उन्होंने। आप निर्णय लो कि मेरे बच्चे भी चर्च में सेवा करेंगे, हमें भी, मैं इस मौके को हथियाऊंगा। आप निर्णय तो आपका है ना। मैं आऊं 10:15 बजे तो कहां जाऊंगा मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, कोशिश करें। कई बार जनरली हम लेट जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं, और मैं समझते हैं ये इमरजेंसी एक्सीडेंसी हर एक के लिए है। मुझे नहीं मालूम, मैं अपने बच्चों से पूछूं, मैं कभी लेट हुआ चर्च प्रभु की चर्च में आने में तुम्हारे सामने? क्योंकि जब से इन्होंने बहुत संभाला। आज एक बात बोलूं, इच्छा आप करो, आपको साथ परमेश्वर देगा। इच्छा, इफ यू आर विलिंग एंड इंटरेस्टेड, यदि आप इच्छुक है, आज्ञाकारी है, वो आपकी मदद करेगा। मैं तो बापू का ना मानो नहीं है, बापू तू जो कौन देता है आप उस सुने जाए, उसको सुनाई तब उसके कान लगे होते हैं, मैंने तूने क्या कहा, मैं समझ लिया क्या बोलते हैं, मेरे कान थोड़े बात पूछना होगा, सब पता है। ऐसे ही बात बोलो, बोला क्या कहा, कौन से मैंने तेरे मेरी माँ 92 साल की, 93 साल की थी। एक दिन नीतू को बोला, अपने पापा को बोला क्या बात है मुझे बताओ। बोला पापा बोला मैं आ गया तो बोलते तेरे बच्चे सुनते क्यों नहीं है? मैं बोला क्या बात है माँ? उन्होंने नीतू को बोला कि बेटा पापा को बोल मुझे 5,000 रुपए चाहिए। नीतू ने आपको ऐसे यही लेटे रहते, यही आपको सब कुछ मिलता है, आप बोलो आपके आया था पैसे खाएंगे चाहिए आपको। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मैं दूसरे कमरे से आया तो माँ थोड़ा गुस्से में थी। माँ ने उसको बोले देख मैं सुबह को बोलूंगी ना वो दे देगा, वो देगा। अब इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आपको जरूरत क्या है, ये बिस्तर पे लेटे रहते हो, आपके जाते नहीं कुछ नहीं, आपको क्या जरूरत है? जैसे ही माँ ने मेरे को बुलाया, बोलती है मेरे को पैसे चाहिए। मैंने भी तो बोला, चाची ने बोला हाँ, तुमने क्या कहा? बोला आपको क्या जरूरत है? मैं बोला आज जो कुछ मेरे पास है परमेश्वर ने माँ को इस्तेमाल किया, मुझे आशीष किया। अरे आपके पास यदि आज बहुत कुछ है तो परमेश्वर ने आपके माता पिता को आशीष किया है, उनको चुभो नहीं, उनकी सेवा करो। अरे वो सब आपका है, हम क्यों नहीं इस बात को समझते? परमेश्वर तुमने इतना दे दिया, मैं जानता हूँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। यही उसने कहा मेरा बलमूल है, मैं कुछ न होने के बावजूद भी परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। उसकी इच्छा को जानोगे तो उसको मानोगे। मालूम है यिर्मयाह नबी के द्वारा कलीसिया से सबसे बात कर रहा था प्रभु, कह रहा था जब तुम जान लोगे ना कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, तब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना उत्तर दूंगा। बाद में होता है जब तुम पूरे मन से, संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। तुम ढूंढोगे और पा लिया क्या होगा, लेकिन जब परमेश्वर आके मिलेगा ना वो बात अलग हो जाएगी। वो चाहिए हमें। परमेश्वर आए, तुम्हें ऐसा लगा है प्रभु तू आ गया, अरे मैं तो सो रहा हूं है, और आप बातें करते हैं और आपके पास हो सोए कह रहे क्या से करते यार, कुछ बोल नहीं दिया, प्रभु आ गया डेजी में रात को आ जाए बात करें। अरे सवेरे तक तो पागल हुई होगी, 10 को बताएगी। क्या प्रभु ने मुझे दर्शन दे के लिए कहा, मेरे से बात की, अरे इसकी इच्छा रखो, प्रभु के साथ आपकी मुठभेड़ हो, क्यों नहीं? प्रभु ने कहा जब तुम पूरे मन से मैं बताओगे मैं तुम्हें मिलेगा। इसका 12-13 देख लो, साफ कहता है। हम क्या है, हम परमेश्वर के कुछ थोड़े से वचन जो हमें पसंद आए तो वही पढ़ते रहते हैं। भाई सारी बाइबल पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आप पढ़ना, आप मुझे नेहमाया की पुस्तक, कौन सी? नेहमाया की पुस्तक।
अरे भाई मतलब दूसरे तीसरे अध्याय के बाद तो इसका पुत्र, इसका पुत्र, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बाप, इसका बेटा। अरे आप इतने पागल हो तो क्या करो आगे? लेकिन आपको पता है वही नहीं खाओ जो पसंद है, वो भी खाओ जो हरी सब्जी है, तोरी खाओ, है टिंडे खाओ, घिया खाओ, सीताफल खाओ। फिर कौन हंसा? कोई हंसा? हमें बड़ा लगता है ये चीजें खाना। और जब डॉक्टर बोलते ना बुढ़ापे में यही खा भाई, अब तोरी खावा नहीं, बोला मत जाऊंगा, तोरी नहीं खाऊंगा। हम परमेश्वर कहना नहीं मानना चाहते तो हमें सूट नहीं करता। अरे सूट तुम्हें क्या करता है? परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ सूट नहीं करेगा। यही आपकी दवा है। कहता है जिसको प्राप्त होता है, नीति वचन 4:22 ध्यान रखना, जिसको प्राप्त होता है तो उसे ग्रहण करता है, उसके जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, उसके चंगा रहने के लिए उसका कारण मिल जाता है। वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन दवाई होता है, आपके लिए पोषण है, मेरा भोजन है। क्या सवेरे उठ के मैं आज जो आपको बोल रहा हूँ, आपकी योजना क्या है? परमेश्वर की योजना मुझको पास्टर आप बताओ मेरे बारे में, परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ? कैसे जानता? ठीक है मैं जान लूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप अपने आप परमेश्वर से मुठभेड़ होने दो, उसके पास आओ, रोजाना आओ। कहा मानो, देखो आपसे बात करता है कि नहीं? अरे वो बात करता है, वो प्रार्थना का उत्तर देता है। मालूम है, मैं आज एक बात कहेगा, मुझे कई बार आनंद जी ने और राजा भैया ने कई बार कहा, पास्टर थोड़ा सा आराम से जाया करो, कितना भागते रहते हो। मेरे बच्चे बोलते थे तू सड़ी गर्मी, कल राज तो बोल रहे थे ना कितनी सड़ी गर्मी है, इसमें जाओगे? अरे मैं बोला बड़ा अच्छा मौसम, हल्का मोड़ तक चिक 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 कर रहा हूं। आज ही मानो आप निर्णय तो लो, प्रभु आपको लेकर चलेगा, वो लेकर चलेगा। आप उसको इच्छा व्यक्त करो और तैयार हो जाओ। जितने स्थानों पे कल जाना था, एक स्थान मैंने अपने दिमाग से ब्लॉक किया और दिख रहा था भविष्य की बनाई, उसी में है हमारे लिए योजना। वो आपको योजना दिखाएगा, बताएगा आपको क्या करना है। आप उसके वचन के द्वारा उसके साथ सामने आओ तो सही, संगति करो, उसके वचन को पढ़ो, वो दिखाएगा मैं तुमसे क्या चाहता हूं। आप मेरे से बोलो पास आप मेरे मैं बोला बेटा ऐसा सवेरे आपने कुर्सी ला रहा है, ये तो नहीं करना, ये तो बिल्कुल से मैं खेल रहा है। भाई प्रभु की सेवकाई कौन सी आपके लिए है? आपको हिट एंड ट्रायल, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, 10 कामों में से मालूम पड़ेगा आशिक को भी ये पास मुझको ऐसे करने में बड़ा खुशी होती है, आनंद मिलता है। आपकी सेवकाई आपको पता लगेगी। हम खाली चुनाव ये कर लेंगे तो वो शायद परमेश्वर की योजना है या नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर ने आपको अपने, परमेश्वर ने आपको रचा है अपने ही लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मकसदों को पूरा करने के लिए। लेकिन हम बढ़ गए तो हमें आवश्यकता है परमेश्वर के पास आने की, उसमें बने रहने की, उसके वचनों को पर चलने की, और ये आवश्यकता है हम अपने जीवन को योजना बनाकर परमेश्वर का समय देकर उसके वचन के अनुसार अपने आप को आनंदित रखते, क्योंकि उसका वचन वादा है हमारी, वाचा भी है हमारे पास। ऐसा करें ताकि हम उसकी महिमा को देखें, उसकी महिमा में चले। कहने से आमेन। उसकी योजना प्रभु के वचन के में ही है, वो बतलाता है। परमेश्वर के 5 मकसद है आपके जीवन के लिए। क्या है? 5 मकसद है। कोई बता सकता है क्या मकसद है? क्या मकसद है परमेश्वर का? क्या हफ्ते में 2 बार मटन जरूर खाना है ना? तो मिल जाए तो चिकन रोस्ट खा लेना, और कुछ क्या बस परमेश्वर को मजा नहीं आता जब वो रसमलाई नहीं खाओ उसके बाद। भाई सुनो, वो तुम्हें चिकने चुपड़े भोजन से तृप्त करेगा, ये उसका वादा है। उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, उसका वादा है। साफ कहा ना ये शायद एक पुलिस में यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, भोगोगे, उसका आनंद उठाओगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, ये पहले एक प्रश्न है, आज्ञाकारी होना।
मैं चुप रहता हूँ ये आज्ञाकारिता का निशान नहीं है। मैं मना करके या प्रश्न पूछकर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता हूँ, वो आज्ञाकारिता का निशान है। हम चुप रहे और बोले बिल्कुल नहीं, एक दिन ग्लास टूटेगा, सारा पानी और सब नीचे गिर जाएंगे। आपको एक बात हो, हम आप कैसे हैं? एक जवान लड़का था, पंडित का बेटा था, वो गर्मियों में ना सत्तू की बीज मतलब गर्म गर्म जाता सत्तू लेता हो, वो सत्तू को गले में डाल जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता घड़ा भर गया, घड़ा लटका हुआ है, हाथ को थैला उसमें डालता सत्तू का। अब सोच रहा है अपने बिस्तर पे लेटा हुआ, अरे ये बाजार में जाऊंगा, ये सत्तू बेचूंगा, 35 रुपए मिलेंगे, 30-35 रुपए बकरी ले लूंगा। योजना बनाई अपनी अपनी हमारे अपनी योजना। कहता है एक बकरी ले लूंगा, उसके बच्चे होंगे, वो बड़े से बच्चे हो जाएंगे उसके हैं, और उसके बाद क्या करूंगा, गाय ले लूंगा, गाय हो जाएगी, ये वो खूब अच्छा उसका गौशाला बन गए, उसकी ख्याली पुलाव में। वो कह रहा है फिर एक सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा। वो लड़का कह रहा है शादी करेगा तो मेरे बच्चे हो जाएंगे, लड़का होगा, है? कह रहा वो बच्चा उसके बाप नहीं मानना, बच्चे को कह रहे वो छापड़ मार देती है माँ। छापड़ मार दिया तो क्या हो गया? कहता है इसको गुस्सा आ गया, मेरे बच्चे को छापड़ मार दिया। वो भाई गांव के लोग लाठी से ले चलते हैं, लाठी नहीं खींच के मार के, वो सोच रहा है मैं बीवी को मारूंगा लाठी से, और वो मार रहा था किसको? घड़े को। सारी योजना 1 मिनट में खत्म हो जाती है, सत्तू सारा जमीन में। अब वो सारे जमीन में मिट्टी है, ये वो कहाँ है? भाई तुम्हारी योजना ख्याली गुलाब की उस छोटे से चरवाहे की जो अपना ही बनाता है, परमेश्वर की योजना को खोजो उसके वचन में, उसकी योजना पर चलने के लिए मन बनाओ, उसके साथ समय बिताओ। भाई जितना खाने पीने के लिए जरूरी है ना, उतना प्रभु के साथ समय बिताना जरूरी है। नहीं बिता रहे तो फिर कहीं कमी है, फिर आपको अपने अंदर कुछ झांकने की आवश्यकता है। क्या मैं परमेश्वर दे सकता हूं जबकि सब कुछ उसकी तरफ से आता है? परमेश्वर के 5 मकसद आपके जीवन के लिए ये है। स्तुति आराधना। मैं किसी एक से कोई प्रश्न कर सकता हूं? हम स्तुति आराधना, ये बहुत अच्छा बच्चा, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, आई लव इट। मैं इसको बोलूं ऐसा महसूस कर कि ये शादी का पंडाल लगा हुआ है, ठीक है, और शादी के पंडाल में ढोल बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, डांस करना शुरू कर। ऐसे डांस कर जैसे प्रभु के सामने डांस कर रहा हूँ ना, आपने को पापा सुन लेते ऐसा। भाई जब ढोल बज रहा हो ना शादी का, तो वहां तक डांस करता करता जाएगा बीच में, यहाँ करना मैंने करते क्या? मुश्किल है, वेरी गुड। इस बच्चे हाँ प्रयास करेंगे, इस बच्चे ने बहुत अच्छा, मतलब कोई ऐसा है जो डांस कर सकता है बेमौसम में? कोई मौसम नहीं, कोई माहौल नहीं, डांस करना शुरू कर, कोई है ऐसा? अरे कलू कह रहा मैं कर सकता हूँ, भाई तो एक पागल आदमी कर सकता है। प्रभु में हुआ पागल, अब तुम पागल याद कर पाओगे आते से ना, कह रहे हो ना मैं उस धुन में आ गया कि प्रभु जहां कहीं तू कहेगा मैं तेरा काम मानूंगा। आप आनंद को कैसे दर्शाते हो, खुशी को कैसे दर्शाते हो? आप गुनगुनाने लगते हो, हम क्या है नहीं बेटा? अपर्णा के बेटे की शादी और घर में भाई साहब माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब ऐसे में माता पिता से आशा की जाती है कि वो थोड़ा डांस करें शादी में, है ना? हल्दी हो गया, ये हो गया, तो क्या करेंगे? उनके पास समझे को डांस करेंगे। भाई एक बात बताओ, परमेश्वर के सामने दाऊद राजा होकर जैसे कपड़े पहन रखे उसने उसी में कर रहा है, उसकी बीवी ने उसको नीची नजर से देखा, कैसा नालायक सा है, दासियों के साथ डांस कर रहा है। अरे परमेश्वर के साथ इतना धुन में एक हो जाओ कि उसकी स्तुति आराधना करो। पहला जरूरत क्या है? स्तुति आराधना की। मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी तेरे जैसा हूं, मैं भी आपके जैसा हूं। मेरे को भी कहा जाए शायद मैं उस समय नहीं करूंगा, लेकिन अब पक गया हूं तो शायद आर्टिफिशियल भी ऐसा नहीं है।
स्तुति आराधना, जिस समय कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी आती है तो उस समय अपने घर में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अकेला रहता हूँ, चल रहा हूँ और परमेश्वर के याद करता हूँ उसके भले को, और गीत गाना गाता इस परिस्थिति में परमेश्वर ले आता है कि आप उससे बातचीत करने लगते हैं। स्तुति आराधना आपको परमेश्वर की नजदीकी में लाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ले आता है। कहता है प्रभु का दास तो प्रभु के वचन को लाता है ना, लेकिन स्तुति आराधना परमेश्वर ही को आपके मध्य में ले आती है। बहुत जरूरी है। पहला मकसद परमेश्वर का कि स्तुति आराधना उपासना, दूसरा मकसद है संगति और सहभागिता, फेलोशिपिंग, हम संगति कर रहे हैं। कोई ऐसा होता है जो मेरे पास आप मेरे घर में कर दिया है, कोई ऐसा होता है उसके परिवार में, उसके घर में, कोई ऐसा होता है जो मेरे को बोले पास नहीं आए, मैं फिर रहूँगा, मैं यदि ऐसा गलती करता हूँ तेरे घर में दिया है, तो बोले मैं अच्छा टीचर हूँ, मेरे को बता साहब आप मेरी शादी में नहीं, मैं बुलाएगा तुम्हें, शादी में नहीं आए, मैं बुलाएगा तुम्हें। अब ये बात सुन के अब राजी नहीं है। बुलाना किसका काम है? किसका काम है? बीमार हो तो कौन बुलाएगा? बोलो पास्टर जी को ऑप्शन में बता दिया था, देव ने बताया था, पास्टर फिर भी नहीं आया। और भाई बाइबल क्या बोलती है? जो बीमार है, जो रोगी है, वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो बुलाए, ये उसका जिम्मेदारी है। कहते हैं वो आकर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर देगा। परमेश्वर का तो अंत में आ रहा है, हम ये देखें कि हम क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसके वचन को समझ रहे हैं। पहली चीज क्या थी? स्तुति आराधना। दूसरा क्या है? संगति। आपस में संगति में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे दुख सुख को, परेशानी को जान लेते हैं। जिससे जुड़े नहीं हुए, जिससे बात ही नहीं हो रही, तो क्या जानेंगे हम? तीसरा, चेला बनाना। और तुम खुद अच्छे चेले हो गए, तब तो चेला बनाओगे। चेला बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाऊंगा आपको वचन में कहां प्रभु इन बातों की चर्चा कर रहा है। चेले बनाना। और चौथी चीज है सेवकाई। भाई ऐसा कोई बंदा है इसको सेवा नहीं करनी आती? कोई ऐसा नहीं है तुम में से। पास्टर के घर चला जाए खुल के, अरे अपने हाथ से बाहर चले जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद आप सबके लिए, अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। सेवकाई हर एक के बस की बात नहीं है। हम भी कई बार मिस कर जाते हैं, जो हमारे पास है वो भी कई बार सामने नहीं रखते। मैं समझता हूँ कोशिश करें, सेवा के द्वारा आप उसके नजदीक भी जाते हैं, आप प्रभु के वचन से उसको अवगत करा सकते हैं, उसके वचन को सिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वचन आपको प्रार्थना करना सिखाता है। पांचवी चीज है प्रचार। क्या है? प्रचार, इवेंजलिज्म। ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपके मकसद में हो, आपकी योजना में हो, आपके प्लान में हो। आपके लिए है ये 5 कदम, 5 टुकड़े मिलाकर परमेश्वर की योजना बन जाते हैं। हम एक मकसद को जरा ध्यान से देखेंगे। पहला मकसद था हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उपासना करें। उपासना एक विशेष शब्द है, वर्शिप। आप और हम परमेश्वर जी के आनंद के लिए रचे गए थे। आप और हम परमेश्वर के आनंद के लिए रचे गए थे। इस सच को परमेश्वर ने सबोपदेशक 12:13 में कहा। इस बात को परमेश्वर ने कहा, मैं एक मेरे कितने स्थान में दिखाता हूं। निर्गमन 23:25-26 में कहा। 12:13 में क्या कहता है? सब कुछ सुना गया। संसार का यीशु मसीह के बाद एक दूसरा बंदा बुद्धिमान व्यक्ति रहा तो कौन रहा? सुलेमान। उसने इतने हद तक गया, इतनी पीढ़ी, वो पी, इतनी बीवियां थी कि तुमने सोची नहीं, तुम्हारे सारे गांव में नहीं होंगी। बोलो, सुलेमान वाज एन एक्सट्रीमिस्ट था वो। सुलेमान कहता है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान। 12:13 में सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है परमेश्वर का भय मान, उससे प्यार कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है उसका भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अरे भाई कह रहा जो कुछ तुम बोलते, जो कुछ
इस चीज का देखा तुमसे लिया जाएगा। 23:25 बोलता तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, स्तुति आराधना प्रशंसा करना, तब वो तेरे अंदर पर आशीष देगा, तेरे मध्य से रोगों को दूर करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है। तेरे देश में ना कोई मांझ होकर ना किसी का गर्भ करेगा, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है स्तुति आराधना पे कितना जोर है, आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ सब उपदेशक में हम वर्शिप को समझ सकते हैं। आखिरकार एक ही बात कही जा सकती है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यही है सब कुछ जिसके लिए आप और मुझको रचा गया है। इसी के लिए रचा गया है। सच बात यही है। यदि हमारे पास परमेश्वर की स्तुति आराधना का यदि कोई कारण नहीं है कि मैं क्या परमेश्वर का नमस्कार, ये भी क्या बात है, परमेश्वर की स्तुति आराधना पास ये क्या बात, ठीक है भाई, थोड़ा सा समझते हो तो ठीक है। जो कोई काम तुमसे नहीं होता और पता है बापू कर देगा, तो बापू के पास आते तो बापू से कोई प्यार से बात नहीं किया, बापू वो क्या चाहिए मानो ना, ये मांग लिया वो कुछ लोग। लेकिन आज एक बात जानो कि परमेश्वर हमको उत्तम दान दिया हुआ है और देना चाहता है। लेकिन जो दान हमारे पास है उसका इस्तेमाल करें। हर एक के पास अलग अलग दान और परमेश्वर दिए हैं, वो आप पहचान जाएंगे। यही है सब कुछ जिसके लिए आप और मुझको रचा गया है। इस सच को हम परमेश्वर के आनंद के लिए रचे गए हैं। इस सच को हमारे हृदय की गहराई तक जाना आवश्यक है। ये सच्चाई हमारे दिल की गहराई तक अंदर तक जानी आवश्यक है। आपको दिख रहा है कि आप पास बता रहा है भाई, यदि मैं तुम्हारे परमेश्वर के मकसद क्या है वो बता रहा हूं, तो आपका काम है इस मकसद को जानना, समझना और उस पर शुरू हो जाना। जहां अटक रहे हैं पास को बोलो, पूछो, अपने बड़े को पूछो, आपकी मदद करेगा वो। क्या हम आज के बाद स्तुति आराधना करेंगे? मैं कह रहा हूं जो समय मिलेगा प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे, धन्यवाद का प्रदान करेंगे। हम सब जिंदा है, क्या सबके घर में इस महीने के लिए राशन है? तो क्या ये धन्यवाद के लिए हम जिंदा हैं? हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं, क्या ये धन्यवाद के लायक नहीं है? कितनी बातें हैं जो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, अनगिनत है। ये मेरी बहन बैठी यहाँ पे राजन खड़ी है, आप इसको देख रहे हैं। परमेश्वर ने मुझको जो दिखता है, जो मेरी समझ में आता है, परमेश्वर ने इसकी विनती अनसुनी नहीं की, हमेशा इसकी प्रार्थना को उत्तर दिया है। वो इसे दिया कि दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं, परिवार मिलकर प्रार्थना करता है, स्तुति आराधना करते हैं। वो समय देखा मैंने कि मतलब अलग दिख रहा है, ये कितना अच्छा अरेंजमेंट कैसे हो गया। रामपुर गांव में काफी शादियां अटेंड कर चुका हूं, लेकिन इनकी बेटी की शादी अद्भुत थी, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इसमें था। आप इस बात को जानो, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी अगुवाई, उसका हाथ होना कितना आवश्यक है। और वो तभी हुआ जब आप उसे जानते हो और समझते भी हो। दूसरा है संगति, फेलोशिप, सहभागिता। आप समझते हैं कि हमें हमारा मिलना जुलना अच्छा है? यह जानना आवश्यक है कि आप एक परिवार के लिए बनाए गए हो, एक परिवार के लिए। ये न्यू लाइफ फेलोशिप एक परिवार है, मसीह का परिवार है, हम उसकी देह के अंग हैं, हिस्से हम उसके। हम परिवार के लिए रचे गए हैं, अकेला जीवन जीने के लिए नहीं। मेरी बात समझ रहे आप? याकूब 1:18, याकूब 1:18, यदि कोई पढ़ दे तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं इस समय संगति सहभागिता के बारे में बात कर रहा हूं। याकूब 1:18, यस, थोड़ा सा कोई ऊंचे आवाज में पढ़ दे। याकूब 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। अरे भाई, उसने यहाँ क्या कितनी अद्भुत बात कह दी। यहाँ पे कह रहे कि उसने हमें नया जीवन दिया सच्चाई के अपने वचन के द्वारा। हम उसके परिवार के बच्चे हैं, पहलोठे हैं। अपने परिवार में से मैं पहलोठा हूं, परमेश्वर के राज्य में। तो आपको
आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको उसके साथ संगति के लिए रचा है। आप उसके पैलोट हैं, पापा का बेटे के साथ। मैं एक बात बोलूं, कितनी बार हमको दिखता है कि हमारा बाप ठीक नहीं, या ये तो बहुत फालतू में गुस्सा करता है, हर समय इसका दिमाग सामने आसमान में चढ़ आता है। कई बार हम असलियत भी होती है, तो क्या परमेश्वर का वचन हमें अनाज्ञाकारी होने पे तुल्य कर देता है? बहुत बार हम अपने माता पिता के विरोध खड़े करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है एक बात को, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, सब बातों में, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यहां सहभागिता, संगति, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, ईमानदारी जरूरी है। सहभागिता एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ सहभागिता, अपने परिवार जरूरी है। उसके बाद है चेला बनाना। चेले कैसे बनेंगे? मैं देव को बोलूं भाई अगले 2 साल में मेरा टारगेट है 5 बंदे चेले बनाना है, 5 बंदे चेले बनाना है। मैं देव को देख रहा हूं, देव और सीमा को प्रभु अपनी रीति से अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। उचित समय पर इनके मुंह को खोलता है, इनको सुसमाचार को बहुत बताने को। हर समय मुंह नहीं खोलो, प्रीच गॉस्पेल इन ऑल सीजन, हर मौसम में सुसमाचार प्रचार करो, बट ओपन योर माउथ ओनली व्हेन फाउंड नेसेसरी। अपने मुंह को तब खोलो जब जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं घरों से कहेगा दुकान पर है तो हम वचन का बचा अपनी दुकानदारी देंगे। जिसमें परिवार में बैठे इस दूसरे परिवार के पास गए, अपने दोस्त के पास गए, उस समय वो दर्शाए उदारता, दयालुता, करुणा, दोस्ती दिखाए। उस समय वो जरूरी है। मेरी बात को समझने, मैं दफ्तर में बैठा, भाषा जब को टाइम मिला दफ्तर में मैं बाइबल पढ़ता हूँ। बाइबल, क्या आपके अपॉइंटमेंट लेटर में बाइबल पढ़ने का क्लास है? मेरे को आया ना भी ब्लॉग गया। क्या जो आपको नियुक्ति का पत्र मिला था, आपको एक नौकरी पर रखा था, उसमें लिखा था जब कुछ काम करो बाइबल पढ़ने का, या थोड़ा सा नींद लगाकर, ठोका लगाकर, टांग के ऊपर रख के सो जाना, होता यही है। दीपचंद को कौन जानता है? दीपचंद को जानती है? हाँ, दीपचंद को बहुत बदल जाते हैं। शायद उसका नाम इसमें आपके दिमाग में रख चले गए। मैं उसके साथ कंपनी में काम करता था, ध्यान से सुना। और दीपचंद दोपहर के टाइम में 1 से 1:30 लंच होता था, 1:30 बजे आके उसको नींद लग गई और फराटे भरा नींद ले। ऊपर से रीजनल मैनेजर आ गया वर्कशॉप में, मेरे को, मैं सुन रहा था क्या है ये लोग सो रहे हैं। अब दीपचंद पे एकदम होश आ गया। ये तो कह रहा दीपचंद आई यू स्लीपिंग, तुम सो रहे हो? कहता नहीं सर, ध्यान से बात करो, सोच रहा था मैं। कह रहा सर उसी आवाज में बात मत करो, मतलब यूनियन का लीडर था ना, दबका मारने की आदत थी, मैं सोच रहा था। मैंने दीपचंद को बोला अल्लाह ताला सोच रहा था। कह रहा जब तक को बता दो पूछ रहा। आज ये बाबू हमें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, कई बार सामने बोल देते हैं, खुल के बोलते हैं। एक बात परमेश्वर के सम्मुख बने रहना चाहते हो, परमेश्वर से सामर्थ मांगो, झूठ बोलना छोड़ो। झूठ बोल के आप एक न एक के बाद एक कीचड़ के अंदर फंसते आते हैं, फंस जाते हैं आप। यू आर ट्रैप्ड, कहीं ना कहीं वो दूर फोड़ा जाएगा। तुम्हारा झूठ पे फोड़ा गया सीना, पापा ने कभी पकड़ लिया? बहुत स्मार्ट है मेरा पापा, मम्मा तो बहुत शार्प है, झूठ पकड़ लेते हैं मम्मा पापा, फिर भी बोलते हैं। प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है? परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत है। अरे बोलते पास नहीं, मैं नहीं, वो तो मैं नहीं। बच्चे कभी कभी कितने मासूम होते हैं। मेरा दोस्त है बनेगा में, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, उसका बाप होता है, तो आप गुरुजी उसको समझाओ, घर में प्रकाश है, मतलब गुरु ग्रंथ साहब है, ये माथा नहीं टेकता। कहता थोड़ा जाके मत्था टेकना चाहिए। कहता है ये कौन सा मत्था टेकते हैं, दिन से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। वो बेटा बाप पे नहीं बोल रहा है। कहता मैं इनकी बात क्या मानूं? मेरे को हल्का सा धक्का लगा। मैंने अपने दोस्त को पूछा भाई
सच है, तुम झूठ बोलते हो। मतलब तेरे को मालूम पड़ा तेरा बाप झूठ बोलता है? कहता है कॉपर वाले के पैसे दे रहे थे, हैं? कह रहा है वो उसका फोन है, कहते मैं नहीं हूँ, कहते पापा कह रहे मैं नहीं हूँ। अब बच्चे को झूठ बोलने को पता ही नहीं, कह रहे पापा कह रहे मैं नहीं हूँ। वो घर पे आ गया, बता पेमेंट लेने के लिए, वो कहता सदा पेमेंट के लिए पुत्र करो, झूठ बोलवा रहे थे, झूठ ही बोलना नहीं आता। प्लीज आज ही कहता हूँ, इतने सुखी हो जाओगे, आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, आपको इतनी परमेश्वर ऊर्जा देगा, झूठ बोलना बंद करो। मैं कम नहीं कह रहा, दुकानदार को खोल के झूठ बोलता है, कहता है तेरी कसम 2 रुपए नहीं बच रहे इसमें। वो कह रहा है 2 नहीं बच रहे, 200% ले रहा हूँ। भाई मैं बिजनेस का कमर्शियल एक्टिविटी का बात कर रहा हूँ। हम परमेश्वर के साथ ही उसकी निकटता में आना चाहते हैं, तो हमें ईमानदारी, विश्वास, योग्यता, आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। हम उसके वचन के प्रति जागरूक हो, जाने, उसका समय दें। हमने चेहरे बनाने की सच तो यही है कि आप रचे गए थे मसीह की तरह बनने के लिए। आपको परमेश्वर मिला कि आप यीशु मसीह की तरह बनो, उसको पता था। परमेश्वर शुरू ही से जानता था कि वह क्या कर रहा था, वो शुरू से जानता था। वह उनके जीवनों को यीशु जैसे जीवन का सा आकार दे रहा था, यीशु जैसे परमेश्वर जो उससे प्यार, दिल से जो उससे प्यार करते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर के आकार में तब्दील करता है। जो उससे प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं तो उसका क्या ना मानेगा, क्या ना मानेगा, कह के चलेगा तो उसका चेहरा हो जाएगा। आज यदि आप उसके वचन को मानते हो, जानते हो और थोड़ी सी आपकी कोई मदद करता तो आप अच्छे यीशु मसीह के चेहरे बन जाते हो। पास्टर टर्नर चेहरे नहीं हो गए, मतलब मैं प्रभु की बात मानता हूँ। हाँ, पास्टर टर्नर को परमेश्वर जरिया बनाता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, परेशानी है, आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन मानना तो आपको है ना, वचन किसका, परमेश्वर का, टर्नर का नहीं है। टर्नर को वो इस्तेमाल करता है उसको प्रचार के लिए। हमने यहाँ देखा कि चेला बनाना कितना जरूरी है। परमेश्वर शुरू से इस बात को जानता था, उसमें सब में मुख्य निर्णय लिया। किसने? परमेश्वर ने। सबसे मुख्य निर्णय था उसका कि उनके जीवनों को यीशु जैसा बना दे, जो उसे प्यार करते हैं। बेटा सबसे पहले नंबर 1 पे था, कौन? यीशु मसीह। उसने मानवता को बहाल किया, मानवता को रिस्टोर किया, बहाल किया, फिर से अपने साथ जोड़ दिया। कुर्बानी दी उसने और पिता परमेश्वर ने फिर से जोड़ दिया। तो लोग परमेश्वर से अलग हो जाते थे। हम अपने असली जीवन की छवि यीशु मसीह में देख सकते हैं। सच में तो उसने, पिता ने यीशु को भेजा ताकि हम उसको देखकर उसके जैसे बनते जाएं। उसके लिए उसका वचन हमारे पास है। आपको शरीर को चंगा करने के लिए डॉक्टर दवाई की बोतल लिखता है, दवाई लेगा कौन? हाँ, हमारा वो हाल है, इधर ले गया लड़कों को, चल डॉक्टर को कहूँगा तेरी सेहत सूट क्यों नहीं करती, खाता पीता ठीक है सब कुछ, ले गया उसको, दवाई दिला दी, फर्स्ट क्लास दवा दी, 4-5 बोतलें दिला दी। अब 3 महीने के बाद इसका वजन आधा किलो नहीं बढ़ा। अब ये रहे तो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर तू बड़ा बेकार है, तू बेकार था, तू डॉक्टर है नहीं, मेरा पेट ठीक नहीं हुआ। बोलता है देखा मैंने तुमको बेस्ट टॉनिक दिया, उससे तो शरीर इसका ठीक होना चाहिए। तो रविंद्र से पूछा, वो जो तेरे को दवाई दी थी कैसे दी? बोला तेरे पैसे दे दिए, दवाई दे दिया है, और दवाई तो शेल्फ पे पड़ी है, दवाई तो शेल्फ पर पड़ी है। परमेश्वर का वचन मेरे घर में है, मैं अब बोलता नहीं, धूल डाल के माथा देख के बस काम करता हूँ। थोड़ा सा अपने आप को सुधारे, दवा को ले, वचन दवा है। मेरी बात को समझ रहे? हम अपने छवि को, अपने आप को यीशु मसीह में देख सकते हैं और हम परमेश्वर के इस मकसद को हम रोमियो 8:29 में देखते हैं कि परमेश्वर ने ये मकसद हमारे लिए बनाया। किस मकसद से बनाया, उसे कैसे ठीक होने के लिए बनाया। चौथा है सेवकाई। सेवकाई का दान सबके पास है। तेरे पास है? देखिए सेवकाई का दान है तेरे पास? इसके घर में जाओ, भाई दोनों पति पत्नी खुल के सेवा करते हैं। अब जो कुछ है उसमें सब कुछ आपके सामने देगा, और सेवा तुम्हें क्या मिलता है?
मुस्कुरा के किसी को ग्रहण करना, उसको ठंडा पानी का गिलास देना, बिठाना, चाय का कप पिलाना और अपने बारे में बताना, दूसरे बारे में पूछना, यहाँ से सेवकाई शुरू होती है। हम दूसरे को ग्रहण करें। परमेश्वर ने साफ कहा यूहन्ना के पहले अध्याय में, जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप जब यीशु मसीह को प्यार करते हो, उस बात को मद्देनजर रखते हुए दूसरे को ग्रहण करते हो, उसकी सेवा करते हो, तो आप क्या हो? उसके बेटा बेटी हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्यों रचा है, हमें क्यों तैयार किया है। यदि हम देखिए सेवकाई के बारे में, इफिसियों 2:10 में पढ़ेगा। इफिसियों 2:10, इफिसियों 2:10, आपको परमेश्वर ने क्यों रचा है, सेवकाई काय के लिए? यस बेटा, सुमा, आई वांट यू टू रीड बेटा। इफिसियंस 2:10, यस। क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, जिसने हमें सृजा है, बनाया है। हाँ। और उसने यीशु मसीह को हमारी सृष्टि इसलिए की कि हम नेक काम करें, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपना जीवन बिताएं। उसने हमें भले कार्यों के लिए रचा है, जो हमारे पैदा होने से पहले उसने निश्चित कर रखे हैं। तो भाई वो तो सेवकाई के द्वारा होंगे, हम दूसरों तक तो उस प्रेम के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, उस आज्ञाकारिता, उस विश्वास योग्यता, उस कंसर्न, उस कंपैशन के द्वारा पहुंच सकते हैं। हम सेवकाई तो यहीं से शुरू होती है। कह रहे हैं उसे हमारी सृष्टि रचने से पहले ही हमारे लिए वो भले काम निश्चित कर दिए थे। आप ये कोई प्रभु बताएगा, अरे आपके पड़ोस में कोई बीमार है और आप उसके सर पे हाथ रख देते हो, अरे क्या बात है, तुम्हें लिए प्रार्थना करता हूँ, वो मैं क्या करूँ, सामान चाहिए तो चाहिए। आप परमेश्वर के काम को सेवकाई के द्वारा शुरू कर दे, वहां पे मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। वहां पे इस बात को जाने, मिनिस्ट्री खाली यही नहीं है कि प्रभु का वचन, मिनिस्ट्री एक दूसरे को मुस्कुराकर ग्रहण करने की है। मिनिस्ट्री उचित समय पर वचन के साथ सेवकाई करने की है। मिनिस्ट्री आपस में लगातार मिलते जुलते रहने की है। सालों साल मिले नहीं और पास्टर कभी आप दिखेंगे, आप आएंगे नहीं, पास्टर मेला बनता है। मेरे को कभी कभी सख्त प्रश्न बोलना पड़ता है, तुम्हारे घर में कोई बीमार है? बीमार तो नहीं है ना, then not necessary। लेकिन हाँ, यदि जरूरत है और ऐसी परिस्थिति है, पास्टर वहां जरूर उपस्थित हो। परमेश्वर ने पास्टर को भी इसलिए रचा कि वो खाली वचन मत बोले, इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ संगति भी करें और एक दूसरे को आदर भी दें, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। प्रचार, कौन कौन प्रचार करता है? ये 5 हिस्से हैं जो सेवकाई आपके, जो मकसद परमेश्वर का है, जो योजना परमेश्वर की है, जो प्लान परमेश्वर का है आप मेरे लिए और आपके लिए। आपको ये जानना जरूरी है कि आप एक विशेष मकसद के लिए बनाए गए हैं, शासकीय मकसद के लिए, मिशन के लिए, एक खास मकसद के लिए, जिसको हम मिशन बोल देते हैं, बनाए गए हैं, रचे गए हैं। और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने मुख से बोला, तुम क्या करोगे? 28 का 19-20 पढ़ेंगे जरा, 28 का 19 और 20। आशु मत्ती 28 का 19-20। मत्ती बोलो बाइबल, इसका बाइबल 28 का 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने तो वादा कर दिया, ये करो और फिर देखो जगत के अंत में तुम्हारे संग हूँ। अजीब बात है। यहाँ इन दोनों आयतों में प्रभु ने साफ और खुलासा किया उस मकसद को जिसके लिए उसने हमें रचा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ साफ मकसद दर्शाए गए हैं। प्रचार करो, चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें वो सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है। हम सब बात जो मम्मा पापा बोलते हैं मानते हैं, मम्मा पापा सब बात बोलते हैं मानते हैं, उनकी बात सच बोलो। कई बार हम अनसुना कर देते हैं, मम्मी की बात मानता तो
सब बात मानते हैं। वो कहता है वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ। भाई पहले मैं सीखूंगा मानना, थोड़ी तो सिखाऊंगा। बोला झूठ नहीं बोलो। पापा जी क्या बोले? झूठ नहीं बोलो। पापा जी क्या बोले? झूठ नहीं बोलो। बोलो पापा को झूठ बोल रहा है तो कहाँ वो चीज ग्रहण होगी? मैं कहूँगा हमारे कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, तभी आपके कहने और कहने में जान होगी। यहाँ साफ दर्शा रहा है कि परमेश्वर ने हमें किन मकसदों के लिए रचा है और वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम इसके अंदर झांक कर देखते हैं। सारे वचन का सारांश 28 का, मत्ती 28 का 19-20 में आ रहा है यहाँ पे। जब उसके हम कही हुई आज्ञाओं को मानते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं। अब मैं निष्कर्ष पे बोल रहा हूँ, जब हम क्या करते हैं उसकी कही हुई आज्ञाओं को मानते हैं और उसके कहे पर चलते हैं, तब और केवल तब वह जगत के अंदर हमारे साथ है। जब उसके आज्ञाओं को जानते हैं और उसको मानते हैं, तब केवल जगत के अंदर वो हमारे साथ है। ये नहीं कहो कि वो तो हमेशा है। उस साथ का इस बात और सच्चाई को हमारे हृदय तक की गहराई तक जाने की आवश्यकता है, ताकि आप उसकी महिमा में चले और महिमा को देखें। ये है मकसद। आज का मैं ये पूछूं कि टाइटल क्या था, अनुमान क्या था, आज का वचन का सार क्या था? योजनाबद्ध जीवन, परमेश्वर की बनाई हुई योजना के साथ बंधा हुआ जीवन। आमेन। खड़े हो सकते हैं? प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु तूने हमारे जीवन का मकसद दर्शा दिया। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। एक बार फिर हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे देह को, आत्मा को उत्साहित किया तूने प्रभु अपने वचन के द्वारा कि तुम इस मकसद के लिए रचे गए थे। अपने अंदर झांक करते हो, क्या तुम इस मकसद को पूरा कर रहे हो? तुम कैसे चाहते हो कि कैसे मेरी उपस्थिति के लिए आह्वान करते हो? प्रभु आज धन्यवाद देते हैं। कई स्थानों पर प्रभु हम चूके हैं, इस बात को अंगीकार करते हुए हम प्रभु रुकेंगे नहीं। हमने गलतियां की हैं, जहां तेरा प्रचार करना है, जहां चेला बनाना है, जहां सेवकाई करनी है, प्रभु कई बार चुके हैं। लेकिन आज एक बार फिर तूने हमारे मनों को नया किया अपने वचन के द्वारा कि हमको तूने अपने मकसदों के लिए बनाया, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। प्रभु ये मकसद को हम पूरा करेंगे। हम वचन बताए आज तुझको वादा करते हैं और आज तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं जो हर बंदे के साथ है। तेरी उपस्थिति हर एक के साथ है प्रभु। आज यीशु नाम में इन्हें आशीर्वाद करते हैं, तेरे अनुग्रह को इनके अंदर मिलते हैं और हम इनके द्वारा प्रभु तेरी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने इन्हें आशीषित किया है, इन्हें अभिषेक कर दिया है। हर बंधन को तोड़ते जाएंगे और तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा में चलेंगे। आज जो माँ का विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा उसको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।